Amazon.com इस कंपनी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स फर्म है ये। फ्लिपकार्ट वगैरह इससे टक्कर लेने की कोशिश कर रही है, इसके पास भी नहीं है अभी। इसका मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ये सब बातें आप सबको पता है। लेकिन इंडिया में जब Amazon.com की फंक्शनिंग की बात आती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्यों? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस समय पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा है अमेजॉन के अगेंस्ट। ऐसा बोला जाता है कि अमेजॉन ने इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स को वायलेट किया है और फेमा एक्ट के अंदर भी वायलेशंस को ढूंढा जा रहा है। उसके साथ साथ अभी पिछले महीने की बात है कि फ्यूचर रिटेल नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक नया केस फाइल किया है अमेजन के अगेंस्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ है $3.4 बिलियन रिटेल एसेट सेल का। फिर Amazon.com के ऊपर यह भी इल्जाम लगते रहे कि Amazon अपनी वेबसाइट पे ओवरऑल उन फर्म्स को प्रमोट करता है जो कि Amazon की ही सब्सिडरीज हैं। फॉर एग्जांपल क्लाउड टेल का मैंने आपको एग्जांपल बताया था पहले की वीडियोस में। हालांकि अब तो क्लाउड टेल को बेच दिया Amazon ने। पहले Amazon पे आप जो कुछ भी खरीदते थे ज्यादातर क्लाउड टेल का ही होता था और क्लाउड टेल का मेजर स्टेक होल्डर Amazon खुद था। तो Amazon के ऊपर यह इल्जाम लगता था कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को डिप्लॉय करता है। अपने प्लेटफॉर्म पे केवल उन्हीं कंपनियों का माल बेचेगा जो कंपनियां Amazon के टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करती हैं या फिर जो कंपनियां Amazon की ही सब कंपनीज हैं। तो इस प्रकार के बहुत से इल्जाम अभी Amazon के ऊपर लगते रहे इंडिया के अंदर। अभी रिसेंटली यहां पे कुछ हुआ है। क्या हुआ है? एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और उस रिपोर्ट में यह बोला गया कि Amazon इंक ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। किसके खिलाफ? जो Amazon इंक के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडिया में, उनके खिलाफ। एक्चुअली में एक विसल ब्लोअर ने यहां पे कंप्लेन की। क्या कंप्लेन की है? कि लीगल हेड के अंदर जो भी पैसा Amazon इंक की तरफ से Amazon के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास आ रहा है इंडिया के अंदर, Amazon के लीगल रिप्रेजेंटेटिव उससे घूस दे रहे हैं, ब्राइब्स दे रहे हैं। अब ये ब्राइब किसको दी जा रही है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बट अमेरिकन इंक के जो आला अफसर हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली यूएस में जो Amazon का हेडक्वार्टर है वहां बैठते होंगे, उन तक ये बात पहुंची कि इंडिया में Amazon की जो लीगल टीम है वो बहुत सारा पैसा जो खर्च कर रही है उसमें से एक मेजर चंक हो सकता है ब्राइब देने में इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो इसलिए Amazon के अंदर एक इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो गई। लेकिन इस इंटरनल इंक्वायरी की खबर बाहर मार्केट में लीक हो गई और जैसे ही बाहर मार्केट में खबर लीक हुई है उसके बाद भाई दो डेवलपमेंट सामने निकल के आई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट निकल के आई और इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने बोला कि ओवरऑल Amazon का टर्नओवर 2019 और 2020 में था 42,085 करोड़ रुपीस, जिसमें से इन्होंने लीगल फी के तहत खर्च किया है 8,456 करोड़। और यही इंडो एशियन न्यूज ने भी कवर किया था कि Amazon ने लीगल फीस के अंदर 1.2 बिलियन डॉलर्स खत्म किए। अभी $1 बिलियन अगर आप 75 रुपए के हिसाब से ले लो $1 की वैल्यू, तो 7,500 करोड़ रुपए होता है। तो इंडो एशियन न्यूज और इंडिया टुडे दोनों ही बोल रहे हैं कि Amazon ने लीगल फीस पे लगभग 8,500 करोड़ रुपए खर्च किया। अब समझिए, लीगल फीस में 8,500 करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जब Amazon से पूछा गया तो Amazon ने बोला कि नहीं नहीं भाई, ये सब बिल्कुल गलत है। ओवरऑल जो हमारी लीगल फी थी वो केवल 52 करोड़ रुपए थी। अब लीगल फी होती क्या है? देखिए, आपको पता है कि एक कंपनी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में ऑपरेट करते वक्त बहुत सारे, आप कह सकते हो, केसेस में इन्वॉल्व होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक मर्चेंट ने Amazon के खिलाफ केस कर दिया कि उसके प्रोडक्ट्स को Amazon के प्लेटफॉर्म पे सही से विजिबिलिटी नहीं मिलती है। तो अभी इस केस को कोर्ट में लड़ना है तो Amazon को अपना वकील डिप्यूट करना पड़ेगा, उसका खर्चा होगा। तो ये लीगल खर्चा हो गया, आप एक प्रकार का कह सकते हो। Amazon का बोलना है कि उसका लीगल खर्चा है 52 करोड़ रुपीस, जबकि Amazon का यह बोलना है कि उसका लीगल और प्रोफेशनल एक्सपेंस ये है 1967 करोड़। एक्चुअली में Amazon की तरफ से ये स्टेटमेंट्स तब निकल के आए हैं जब इनके ऊपर ऑलरेडी इल्जाम लग चुका था कि 8,500 करोड़ का ये खर्चा कर रहे हैं लीगल फीस में। अगर कन्वेंशनली आप देखो तो लीगल फीस में क्या क्या इंक्लूड होता है, दुनिया भर में जो भी कंपनीज वगैरह ऑपरेट करती हैं, अगर कन्वेंशनली अगर आप उनकी लीगल फीस को कैलकुलेट करोगे तो इसमें आते हैं लिटिगेशन चार्जेस, कंसल्टेशन फीड पेड टू द लॉ फर्म्स which have a retainer relationship with companies, land procurements among other things। तो जमीन की खरीद फरोख्त में जो पैसा खत्म हुआ, ओवरऑल कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाली जब केसेस को लड़ा गया उसमें एडवोकेट की फीस देना, ओवरऑल इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं ये सब आते हैं आपके लीगल फीस के अंदर। बट यहां पे Amazon ने अपना जस्टिफिकेशन किस प्रकार से दिया? एक्चुअली में ये जो इंडिया टुडे में जो न्यूज छपी और इंडो एशियन न्यूज में जो न्यूज छपी वो ऐसे ही नहीं छप गई है। ओवरऑल इन्होंने Amazon की जो अकाउंट बैलेंस शीट्स है उनको खंगाला होगा और उसके हिसाब से ये 8,456 करोड़ का फिगर दिया होगा। तब यहां पे Amazon की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। Amazon ने बोला है
कि उन्होंने 1967 रुपया खत्म हुआ है। तो ईयर एंडिंग फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2020, तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक अमेजन ने 1967 करोड़ रुपए खत्म किया है अंडर लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। अब ये अमेजन का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन है। अमेजन के ऊपर करप्शन का इल्जाम लग रहा है, जो बाकी केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, अब करप्शन का भी इल्जाम लग गया है, तो अमेजन को क्लैरिफाई करना जरूरी है। अमेजन ने साफ साफ बोल दिया है कि हमारी जीरो करप्शन की टॉलरेंस पॉलिसी है, हम करप्शन को टॉलरेट नहीं करते, और अगर किसी के खिलाफ करप्शन के चार्जेस है तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन यहां पे हम अपना स्टैंड क्लियर कर देते हैं, और अमेजन बोल रहा है कि हमने लगभग 2000 करोड़ रुपए 1967 करोड़ रुपए खत्म किए इन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2020, और ये आते हैं अंडर द हेड ऑफ लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। अभी बात होती है कि लीगल और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, तो जमीन के खर्चे, जो केस वगैरह लड़ने का खर्चा है, ये तो आता ही आता है। उसके साथ साथ कस्टमर रिसर्च करना, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करना, टैक्स कंसल्टेशंस करना, यह भी लीगल और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में आता है। आप समझिए, कस्टमर रिसर्च और मर्चेंट ऑनबोर्डिंग ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आप सोचिए कि अमेजन पे जो भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं, इन प्रोडक्ट्स के लिए मर्चेंट्स के साथ अमेजन को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा, उनके एड्रेसेस को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके प्रोडक्ट्स को अपनी कंपनी के वेयर हाउस तक पहुंचाने के जो लॉजिस्टिकल नेटवर्क है उनको डेवलप करना पड़ेगा। ये अच्छे खासा खर्चे वाला काम है। तो इस पर्टिकुलर हेड के अंदर बोल रहा है अमेजन की लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस के अंदर हमने लगभग 2000 करोड़, टू बी प्रिसाइज 1967 करोड़ खर्च किए हैं, और इस खर्चे में केवल टैक्स कंसल्टेशंस, लीगल कंसल्टेशंस ही नहीं, कस्टमर रिसर्च और मर्चेंट ऑनबोर्डिंग भी है। देखिए पूरी पूरी चीजें यहां पे लिख रखी हैं, आउटसोर्सिंग, टैक्स कंसल्टेशन, कस्टमर रिसर्च, लॉजिस्टिकल सपोर्ट सर्विसेज, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, कस्टमर सर्विस कॉस्ट, ये सब कुछ 1967 में आ रहा है। अब इतने बड़े खर्चे को अगर आप देखो तो 1967 करोड़ जस्टिफाइबल है। जब आता है लीगल फीस की, कि लॉयर्स वगैरह के लड़ने में कितना पैसा लगा, मतलब लॉयर्स और कोर्ट कचहरी वाले केसेस में, मतलब ओवरऑल उसमें कितना खर्चा आया, तो उसमें Amazon.com ने बोला कि उनका केवल 52 करोड़ खर्चा आया। मतलब ये जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट निकल के आ रही थी ना कि 8,500 करोड़ रुपए लीगल हेड में खर्चा आया है, वो अमेजन ने क्लैरिफाई किया, नहीं भाई, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से केवल 52 करोड़ रुपए खर्चा आया है लीगल एक्सपेंसेस में। चूंकि ये 8,500 करोड़ का जो खर्चा है वो कुछ इस प्रकार से देश की जनता के सामने डिस्प्ले हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अमेजन ने बहुत सारी घूस खिला रखी है यहाँ पे। तो अमेजन ने क्लियर कट बोला है कि भैया हम करप्शन को नहीं मानते हैं, हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स करप्शन, हमारा लीगल खर्चा केवल 52 करोड़ है, 1967 करोड़ हमारा लीगल और प्रोफेशनल दोनों खर्चा है। अब देखिए एक्चुअली में क्या सच है क्या गलत है, ये तो थोरो जब तक अकाउंटिंग नहीं होगी अमेजन के अकाउंट्स की तब तक पता नहीं चलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेके केस जाएगा, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। बट ओवरऑल ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी जीएस पेपर 2 के कंटेक्स्ट में, जहां पे गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जैसे मैकेनिज्म आ जाते हैं, और जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये न्यूज आपके कंटेक्स्ट में काम आ सकती है। ये जो बिग टेक फर्म्स आके इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इनके आने से क्या क्या चैलेंजेस हैं और इनकी काम करने के ऊपर क्या क्या सवाल उठाए गए हैं, अगर ऐसा कोई सवाल आपके सामने आता है तो आप इस पर्टिकुलर इवेंट को कोट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए, अगर आपको इस प्रकार के टॉपिक से हेल्प मिल रही है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, और अगर हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाएं, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। गुड बाय।